औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to my channel Storyland and a very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. Today we are going to read the third chapter, Pip Meets a Convict, from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. But before starting my lecture, if you need essay in English language about any topic, you can visit my blog. The link is in the description box. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. Let's start today's lecture. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. The name of this chapter is Pip Meets a Convict. Pip उस बच्चे का नाम है जिसके बारे में ये चैप्टर है. Meets का मतलब होता है मुलाकात करना और Convict होता है कैदी. तो इसका मतलब बनता है पिप की एक कैदी से मुलाकात. सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग. टेक अ लुक एट द पिक्चर ऑन दिस पेज. इस पेज पर जो आपको पिक्चर दी गई है आप उसको देखें. व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है. व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, और ये कहानी किसके मतलब है. शेयर योर प्रेडिक्शंस विद योर क्लास. आप अपनी पेशन गोइयों को अपनी जमात के साथ शेयर करें. प्री रीडिंग के बाद हमारे पास हैं वर्ड्स टू नो. ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें. सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बैटरी. इसका मीनिंग होता है अ फोर्ट. फोर्ट बोलते हैं एक ऐसी महफूज जगह जो जंगों वगैरह में इस्तेमाल होती थी. कला होता है असल में फोर्ट. और ये ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें पहले जब जंग होती थी तो पूरा शहर या पूरा जो इलाके के लोग थे वो इसके अंदर छुप जाते होते थे. तो कोई भी महफूज जगह, या इसको हम मोर्चा भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लैक स्मिथ. अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स. एक ऐसा इंसान जो कि औजार बनाता है एंड ऑब्जेक्ट्स और चीज़ें बनाता है आउट ऑफ मेटल, धात से, यानी मिट्टी वगैरह से नहीं बनाता, वो धात को यूज़ करता है. तो इसको हम सिंपल वर्ड्स में लोहार भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ चर्च यार्ड. जैसे कि नाम से पता चल रहा है चर्च को गिरजाघर को बोलते हैं जहाँ पे क्रिश्चियंस अपनी इबादत करते हैं. और यार्ड का मतलब होता है सहन. द एरिया अराउंड अ चर्च, चर्च के इर्द गिर्द का इलाका. यूज्ड फॉर बरियल्स, जिस इलाके को दफनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यूजुअली फुल ऑफ टॉम स्टोन. हाँ, आमतौर पर ये टॉम स्टोन यानी कुतबा जिसको हम टॉम स्टोन बोलते हैं. कबर के ऊपर एक जो पत्थर लगा होता है जिस पे डिटेल्स लिखी होती हैं, जिस बंदे की कबर होती है, तो उसको उर्दू में कुतबा बोलते हैं. यानी ये अक्सर कुतबों से भरा हुआ होता है क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे दफन किए होते हैं, कब्रें होती हैं वहाँ पर, तो अक्सर ये टॉम स्टोन से भरा होता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्विक्ट. प्रिजनर, प्रिजनर बोलते हैं कैदी को. नेक्स्ट वर्ड इज़ फाइल. अ मेटल टूल, एक धात का औजार होता है ये. विद अ रफ एज और सरफेस, और इसका सरफेस यानी कि सतह और एज होते हैं किनारे. इसकी सतह या किनारे रफ यानी खुरदरे होते हैं. यूज्ड फॉर कटिंग, और इसको इस्तेमाल किया जाता है काटने के लिए, और स्मूथिंग या फिर मुलायम करने के लिए हार्ड मटेरियल्स, कोई भी सख्त किस्म का जो मटेरियल होता है उसको. नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रब. अ स्लैंग वर्ड फॉर फूड, खाने के लिए या खुराक के लिए, जो एक स्लैंग बोलते हैं अवामी ज़बान को या बाज़ार की ज़बान को, जो हम नॉर्मल आम ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं. बिकॉज़ फॉर्मल जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है. ऑफिस, स्कूल वगैरह में जो हम बोलते हैं वो उस लैंग्वेज से काफ़ी डिफरेंट होती है जो हम घर में बोलते हैं. भले उर्दू ही हो लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होते हैं. तो ये एक ऐसा वर्ड है जो अवामी एक ज़बान में बोला जाए, खुराक के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम ग्रब बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ मार्श. अ वेटलैंड एरिया बाय वाटर, पानी के इर्द गिर्द का गीला जो ज़मीन वाला इलाका है उसको बोलते हैं मार्श. यूजुअली कवर इन स्मॉल प्लांट्स, आमतौर पर ये छोटे छोटे पौधों से कवर हुआ होता है, ढका हुआ होता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ नेटल्स. अ वीड दैट स्टिंग्स स्किन व्हेन टच्ड. वीड बोलते हैं जड़ी बूटी टाइप छोटे छोटे पौधे होते हैं. तो कहते हैं खास किस्म का पौधा है जिसको अगर टच किया जाए तो ये आपको स्टिंग करता है यानी डंग मारता है. इसको हम उर्दू में नेटल्स को बिच्छू बूटी भी बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑर्फन. अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन की वफ़ात हो चुकी हो, या जिसको हम यतीम बोलते हैं उर्दू में. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेवनसली. ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, यानी लालच की वजह से या भूख की वजह से, जब इंसान बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को जल्दी जल्दी खाने को ख़त्म करता है तो इसको बोलते हैं रेवनसली. नेक्स्ट वर्ड इज़ टॉम्बस्टोन. अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव, किसी कब्र के ऊपर एक बड़ा सा चपटा पत्थर जो खड़ा होता है या लिटाया गया होता है उसको बोलते हैं, और उर्दू ज़बान में इसके लिए कुतबे का वर्ड यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ वेदरकॉक. A device in the shape of a cockerel used to show which way the wind is blowing.
ये एक ऐसी डिवाइस या ऐसा आला है जिसकी शक्ल मुर्ग से मिलती है और इससे ये पता चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हवा किस रुख पे चल रही है। उर्दू ज़बान में इस आले के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बादनुमा बोलते हैं, यानी हमें सिमत बताता है कि हवा किस तरफ को चल रही है। इसकी बनावट इस तरह से होती है कि जब हवा चलती है तो ये मूव करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। द लास्ट वर्ड इज़ विल्डरनेस, a natural space that has not been shaped or lived in by people। यानी एक ऐसा इलाका जो कि कुदरती तौर पर ऐसा हो कि उसको शेप ना दी गई हो, कोई उसकी शक्ल ना हो, मतलब ढलवान हो, कहीं पहाड़ी हो, कहीं से नीचा, कहीं से ऊंचा, और वहाँ पे कोई रहता भी ना हो, यानी लोगों ने भी वहाँ पर रिहाइश इख्तियार ना की हो, जिसको हम उर्दू ज़बान में बियाबान भी बोल सकते हैं, एक गैर आबाद इलाका। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ प्रिप, यानी मेरे अब्बू का जो ख़ानदानी नाम है, जिसको हम कास्ट वगैरह भी कह सकते हैं या सर नेम जिसको बोलते हैं, दैट इज़ प्रिप। एंड माई फर्स्ट नेम फ़िलिप, यानी जो लड़का स्टोरी सुना रहा है उसका अपना नाम फ़िलिप है और उसके फादर का जो फैमिली नेम है वो प्रिप है। बट एज अ चाइल्ड आई कुडंट से ईदर, फिर उसने कहा कि क्योंकि मैं एक बच्चा था और मैं इन दोनों में से कोई नाम भी नहीं ले सकता था, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है दोनों ही नाम काफ़ी मुश्किल है इनको प्रोनाउंस करना एक छोटे बच्चे के लिए। सो आई कॉल माई सेल्फ पिप, यानी अगर वो प्रिप बोले तो भी पिप, और अगर फ़िलिप बोले तो तब भी वो उसको प्रिप ही प्रोनाउंस करता था। एंड देन एवरी वन एल्स कॉल्ड मी पिप एज़ वेल, और उसके अपने आप को पिप कहने की वजह से उसका यही नाम चल गया और बाकी सब लोगों ने भी उसको पिप ही बुलाना शुरू कर दिया। आई से दैट माई नेम इज़ प्रिप बिकॉज दैट्स वट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉम्बस्टोन। अभी लड़का कह रहा है कि मेरा नाम प्रिप है क्योंकि मेरे वालिद का जो कुतबा है कब्र का, उसके ऊपर भी यही नाम लिखा है। एंड इट इज़ वर्ट माई सिस्टर टोल्ड मी, और यही वो नाम है जो मेरी सिस्टर ने भी मुझे बताया, यानी मेरी बहन ने भी मुझे बताया। माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ, मेरी जो बहन है उसकी शादी एक लोहार से हुई है। वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया, और हम एक दलदली इलाके में, मार्शी बोलते हैं दलदली को, तो हम एक दलदली इलाके में रहते हैं, डाउन बाय द रिवर, जो थोड़ा नीचे करके दरिया के बिल्कुल साथ ही है। अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी, और समंदर से कुछ मील के फासले पर। वन डे, एक दिन, आई स्टूड इन द चर्च यार्ड, मैं जो गिरजा घर है उसके सहन में खड़ा था। एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टोम्बस्टोन एट द डार्क ब्लैक विल्डरनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड। कह रहा है कि वो अपने वालिदैन की कब्र के पास खड़ा था और उनके जो कुतबे थे उससे ऊपर वो चर्च के बैक साइड पर जो बियाबान अंधेरी जगह थी, वो उस जगह को घूर रहा था या देख रहा था। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेस एंड अमाउंट्स। मार्शेस का मीनिंग होता है दलदल, क्रिस क्रॉस्ड का मीनिंग होता है लहराना, या इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं बहुत कोई आड़ी तिरछी सी चीज़, यानी टेढ़ा मेढ़ा होना। डिचेस होते हैं गड्ढे, एंड माउंट्स बोलते हैं टीलों को। तो जो दलदल का इलाका था वो पूरा ऐसे ज़मीन लग रही थी जैसे वो लहरा रही हो, कि कहीं पर वहाँ गड्ढे थे और कहीं पर छोटे छोटे टीले बने हुए थे, बिल्कुल वो फ्लैट सरफेस नहीं था। इन द डिस्टेंस, कुछ फासले पर, आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर, मैं दरिया को ऐसे देख सकता था जैसे एक सुरमई रंग की एक लकीर लगी हो। एंड देन, और फिर, फार अवे द सी, उससे काफ़ी दूर समंदर को भी देख सकता था। इट वॉज़ अ कोल्ड डे, ये एक सर्द दिन था। द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड, उस सुरमई ज़मीन और सुरमई आसमान ने मुझे उदास कर दिया। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक से इस बात का एहसास हुआ, दैट आई वॉज एन ऑर्फन, कि मैं एक यतीम हूँ। एंड आई बिगैन टू क्राई, और मैंने रोना शुरू कर दिया। होल्ड योर नॉइस, क्राइड अ टेरिबल वॉइस, एक बहुत टेरिबल बोलते हैं खौफनाक को, तो एक खौफनाक आवाज़ आई कि, होल्ड वैसे पकड़ने को कहता है लेकिन यहाँ पर रोकने का, यानी अपनी आवाज़ को बंद करो। एक खौफनाक आवाज़ आई कि अपनी आवाज़ को बंद करो। इट केम फ्रॉम अ मैन हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेव स्टोन, ये आवाज़ एक आदमी की थी जो अभी अभी कब्र के पीछे जो पत्थर है वहाँ से निकल कर आया था। कीप स्टिल, रुक जाओ, यानी हरकत मत करो, और आई कट योर थ्रोट, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूँगी, नहीं सर कलम कर दूँगा, हरकत मत करो। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये बहुत डरावना आदमी था। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लॉथ्स, और उसने बहुत रफ मीन गंदे से या खराब से सुरमई रंग के कपड़े पहने थे। एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, और उसकी टांग में एक बड़ी सी लोहे की जंजीर थी। ही वॉज एन एस्केप्ड कॉन्विक्ट, और वो एक मफरूर कैदी था। एस्केप्ड बोलते हैं भागा हुआ, जो जेल से फ़रार हो जाए उसको, तो एस्केप्ड कॉन्विक्ट मतलब मफरूर कैदी।
His shoes were broken, उसके जूते टूट चुके थे. And he had an old rag tied round his head. उसके पास एक पुराना सा कपड़ा था जो उसने अपने सर के आसपास बांधा हुआ था या लपेटा हुआ था. He was dirty from being soaked in muddy water. और कीचड़ वाले गंदले पानी में रहने की वजह से वो बहुत गंदा हुआ था. From the ditches, वहाँ के जो गढ़ों में पानी इकट्ठा हुआ था. He was covered in scratches from nettles and stones. और उसको बिच्छू ब्यूटी की वजह से और पत्थरों के जो नोकें वगैरह होती हैं उनकी वजह से काफ़ी खरोंचें आई हुई थी. He limped and shivered and glared. लिम्प्ड का मतलब होता है लंगड़ाना, शिवर्ड होता है कांपना, एंड ग्लेयर्ड मीन चौंक जाना, एंड ग्राउल्ड मीन घुर्राना या गुस्से से आवाज़ निकालना. तो वो लंगड़ा रहा था, कांप रहा था और बहुत डरा हुआ था, यानी बहुत चौंक किया था और ऊंची घुराने जैसी आवाज़ में बात कर रहा था. His teeth chattered in his head as he seized me by the chin. चैटर्ड का मतलब होता है दांत बजना. टीथ चैटर्ड जैसा सर्दी लगने की वजह से या बाज़ात ठंड की वजह से होता है कि आपके दांत बजने लगते हैं और कपकपाना शुरू कर देते हैं आप. तो उसने बोला, बच्चे ने बताया कि जब उसने मुझे ठोड़ी से पकड़ा, चिन्ह होती है ठोड़ी, उसने मुझे ठोड़ी से पकड़ा. सीज का मतलब होता है पकड़ना या रुकना. तो जब उसने मुझे मेरी ठोड़ी से पकड़ा तो उसके दांत बज रहे थे. ओह डोंट कट माई थ्रॉट सर. ओह जनाब मेरा गला मत काटिए. आई प्लीडेड इन टेरर. मैंने बहुत खौफ से इल्तिजा की. प्लीडेड मतलब होता है इल्तिजा करना या रिक्वेस्ट करना. टेल मी योर नेम. मुझे अपना नाम बताओ. सेड द मैन. उस आदमी ने कहा. क्विक जल्दी. पिप सर. जनाब पिप. वंस मोर. एक बार और. सेड द मैन. उस आदमी ने कहा. स्टेयरिंग एट मी. मेरी तरफ घूरते हुए. लाउडर ऊंची आवाज़ में. पिप पिप सर. जनाब पिप पिप. अब की बार उसने 2 बार अपना नाम रिपीट किया ताकि उसको समझ आ सके. शो मी वेयर यू लिव. मुझे दिखाओ तुम कहाँ रहते हो. सेड द मैन. उस आदमी ने कहा बताओ तुम कहाँ रहते हो. पॉइंट आउट द प्लेस. उस जगह की तरफ इशारा करो. आई पॉइंटेड टू वेयर आर विलेज ले. और मैंने उस तरफ इशारा किया जहाँ हमारा गाँव वाक़या था. अ माइल फ्राम द चर्च. उस चर्च से तकरीबन 1 मील के फासले पर. द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली. उस आदमी ने मुझे करीब से देखा. देन ही टर्नड मी अपसाइड डाउन. और फिर उसने मुझे उल्टा लटका दिया. एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स. और मेरी जेबें खाली कर ली. देयर वाज नथिंग इन देम. उनमें कुछ भी नहीं था बट अ पीस ऑफ ब्रेड. लेकिन रोटी का एक टुकड़ा. द अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेड इटसेल्फ व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन अ हाई टॉम्बस्टोन. और ये सारा नज़ारा जिसमें वो चर्च में जो उल्टा नज़र आ रहा था उस वक्त ठीक हो गया जब उसने मुझे एक ऊँचे से खुतबे पर बिठा दिया. आई सैट. मैं बैठ गया. ट्रेम्बलिंग कांपते हुए. वाइल ही एट द ब्रेड रेवनसली. जब वो रोटी को बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी से खा रहा था. नाउ लुक हियर. अब यहाँ देखो. सेड द मैन. उस आदमी ने कहा. वेयर आर योर पेरेंट्स. तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं. देयर सर. सेड आई. मैंने कहा वहाँ जनाब. द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन. जम्प्ड का मतलब होता है कूदना. वो आदमी कूदा और अभी मुख्तसर सी दौड़ ही लगाई थी. बट देन ही स्टॉप्ड. लेकिन वो रुक गया. एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर. और अपने कंधे के ऊपर से देखने लगा. देयर सर. आई टिमिडली सेड. यहाँ जनाब. मैंने डरते हुए कहा. पॉइंटिंग टू द टॉम्बस्टोन. उस कुतबे की तरफ इशारा करते हुए. ओ सेड द मैन. उस आदमी ने कहा. ओ सो हु डू यू लिव विद. बस तुम किसके साथ रहते हो. यानी जो उसने कूदना और उसका छलांग लगाना था इस वजह से था. शायद वो ये समझ रहा था कि उसके पेरेंट्स यहाँ कहीं खड़े हैं. बट जब उसको पता चला कि मतलब एक कब्र यानी एक कुतबे की तरफ इशारा कर रहा है तो वो थोड़ा संभल गया. और उसने बोला तुम किसके साथ रहते हो. इफ़ आई लेट यू लिव. अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ. विच आई हैवंट मेड अप माई माइंड अबाउट. इसके बारे में अभी मैंने अपना जहन नहीं बनाया. यानी मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है. लेकिन अगर मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ तो तुम किसके साथ रहोगे. माई सिस्टर सर. जनाब मेरी बहन. मिसिज़ जो ग्रेगरी. उसकी बहन का नाम है मिसिज़ जो ग्रेगरी. वाइफ ऑफ जो ग्रेगरी. जो कि जो ग्रेगरी की बीवी है. द ब्लैक स्मिथ सर. जनाब वो एक लोहार है. ब्लैक स्मिथ. ए सेड ही. उसने कहा हाँ लोहार. एंड लुक डाउन एट हिज लेग. और अपनी टांग को देखने लगा क्योंकि वो एक मफरूर कैदी था और उसकी टांग में चेन बनी हुई थी और वो मतलब उसमें लॉक हुआ था. तो उसके जहन में ख्याल आया और उसने नीचे अपनी टांग को देखना शुरू किया. आफ्टर लुकिंग एट हिज लेग. अपनी टांग को देखने के बाद. एंड मी. और मुझे. सेवरल टाइम्स. कई दफ़ा. यानी कई दफ़ा. कभी वो अपनी टांग को देखता और कभी मुझे देखता. ही टुक मी बाय बोथ आर्म्स. उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा. एंड टिल्टेड मी बैक एज़ फार एज़ ही कुड होल्ड मी. और इतना पीछे उसने मुझे टिल्ट यानी टेढ़ा कर दिया जितना वो कर सकता था. then he stared into my eyes. फिर उसने मेरी आंखों में घूरा. नाउ लुक हियर. अब यहाँ देखो. ही सेड. उसने कहा.
आई नीड टू डिसाइड, मैं फ़ैसला करना चाहता हूँ। इफ़ आई विल लेट यू लिव, कि क्या मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा। डू यू नो व्हाट अ फाइल इज़, क्या तुम जानते हो एक फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल मीन वो टूल का नाम है। येस सर, जी जनाब। एंड यू नो व्हाट ग्रब इज़, और क्या तुम जानते हो ग्रब क्या होता है। येस सर, जी जनाब। यानी उस लड़के ने जवाब दिया कि जी हाँ मैं जानता हूँ। आफ्टर ईच क्वेश्चन, हर सवाल के बाद, ही टिल्टेड मी ओवर, वो मुझे टेढ़ा कर देता। अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा। दिस मेड मी फील हेल्पलेस, और इसकी वजह से मैं बेयारो मददगार महसूस करता खुद को। आई वॉज इन डेंजर, मैं खतरे में था। यू गेट मी अ फाइल, तुम मेरे लिए एक फ़ाइल लेकर आओ। ही टिल्टेड मी अगैन, उसने दोबारा से मुझे पीछे की तरफ टेढ़ा कर दिया। एंड यू गेट मी ग्रब, और तो मेरे लिए ग्रब लेकर आओ। ही टिल्टेड मी अगैन, उसने दोबारा मुझे झुका दिया। यू ब्रिंग देम बोथ टू मी, तुम ये दोनों चीज़ें मेरे लिए लाओ। ही टिल्टेड मी अगैन, और उसने मुझे दोबारा से झुका दिया। और आई हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, वरना मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर निकाल दूँगा। ही टिल्टेड मी अगैन, उसने मुझे दोबारा से टेढ़ा किया। आई वॉज ड्रेडफुली फ्राइटेंड, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड होप्ड, और उम्मीद कर रहा था, दैट ही वुड नॉट ड्रॉप मी, कि वो मुझे नहीं गिराएगा। आई क्लंग टू हिम विद बोथ हैंड्स, और मैं दोनों हाथों से उसके साथ चिपका हुआ था, यानी गिरने के डर से, क्योंकि वो ऊंची जगह पर बैठा हुआ था एक कुतबे के ऊपर, और उसको बार धक्का दे रहा था, तो उसको दोनों हाथों से पकड़ लेता था, ग्रिप कर लेता था। ही डिप्ड मी बैकवर्ड एंड रोल्ड मी राउंड, उसने मुझे पीछे की तरफ गिराया और फिर उसने मुझे गोल गोल घुमाया। सो दैट द चर्च सीम्ड टू जंप ओवर इट्स ऑन वेदर कॉक, यानी चर्च के ऊपर जो वेदर कॉक यानी बादनुमा जो लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था वो चर्च उल्टा खड़ा है। देन फिर स्टिल होल्डिंग मी अप ऑन द स्टोन, मुझे उस पत्थर के ऊपर ही उसने रखा। ही वेंट ऑन, उसने अपनी बात जारी रखी। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह बहुत जल्द ही। ब्रिंग दैट फाइल एंड द ग्रब, फाइल और ग्रब लेकर आओ। यू ब्रिंग द लॉट टू मी एंड दैट ओल्ड बैटरी ओवर देयर, तुम ये सब मेरे लिए उस कले में लेकर आओगे। इफ़ यू डू इट, अगर तुम ऐसा करोगे। एंड यू डोंट से अ वर्ड अबाउट मी, और तुम मेरे बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगे। आई विल लेट यू लिव, मैं तुम्हें ज़िंदा रहने दूँगा। इफ़ यू फेल, और अगर तुम नाकाम हो गए। और से एनी थिंग एट ऑल अबाउट मी, और अगर मेरे बारे में कोई भी बात तुमने किसी से की। देन योर हार्ट एंड योर लिवर शैल बी टोर्न आउट, तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर मैं चीर फाड़ कर बाहर निकाल दूँगा। रोस्टेड, उसको रोस्ट करूँगा। एंड ईटन, और खा लूँगा। नाउ आई एम नॉट अलोन, अब मैं अकेला नहीं हूँ। देयर इज़ अ यंग मैन हाइडिंग विद मी, यहाँ मेरे साथ एक नौजवान भी छुपा है। इन कंपैरिजन विद हिम, जब उसके साथ मेरा मवाजना किया जाए। आई एम एन एंजल, मैं एक फ़रिश्ता हूँ। दैट यंग मैन कैन हियर अस नाउ, और वो नौजवान आदमी हमें अभी सुन सकता है। दैट यंग मैन हैज़ अ सीक्रेट वे ऑफ गेटिंग एट अ बॉय, और उस नौजवान को एक राज पता है, या एक पुरस्कार रास्ता पता है जहाँ से वो किसी भी लड़के को पकड़ सकता है। एंड एट हिज़ हार्ट एंड एट हिज़ लिवर, उसके दिल से और उसके जिगर से, यानी वो उस बच्चे को डरा रहा है अजीब तरीके से, अजीब बातें कर करके। अ बॉय कांट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम दैट यंग मैन, और कोई भी लड़का अपने आप को उस नौजवान से छुपा नहीं सकता, यानी उससे वो छुप नहीं सकता। अ बॉय में लॉक हिज डोर, हो सकता है एक लड़का अपने दरवाजे की कुंडी लगा ले। मे बी वार्म इन बेड, हो सकता है वो बिस्तर में छुप जाए। मे टक हिमसेल्फ अप, हो सकता है अपने आप को वो बांध ले। मे ड्रॉ द क्लॉथ्स ओवर हिज हेड, हो सकता है अपने सर के ऊपर वो बहुत सारे कपड़े डाल के खुद को छुपा ले। मे थिंक हिमसेल्फ कंफर्टेबल एंड सेफ, हो सकता है अपने आप को वो बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा हो, यानी मुतमईन महसूस कर रहा हो, बहुत महफूज महसूस कर रहा हो। बट दैट यंग मैन विल सॉफ्टली क्रीप हिज वे टू हिम एंड टीयर हिम ओपन, यानी वो जो नौजवान है वो बहुत आहिस्तगी से और रेंगते हुए अपना रास्ता वो तलाश कर लेता है और उसको चीर फाड़ देता है इंसान को। आई एम कीपिंग दैट यंग मैन फ्रॉम हार्मिंग यू एट द प्रेजेंट मोमेंट, और इस लम्हे यानी इस वक्त मैंने उसको, उस नौजवान को रोका हुआ है कि वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा मुश्किल से। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू होल्ड दैट यंग मैन ऑफ योर इनसाइड, यहाँ पर वो कैदी उसको खूब अच्छे से डरा रहा है कि मैंने इस वक्त बहुत मुश्किल से उस नौजवान को रोका हुआ है कि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर, यानी तुम्हारी बॉडी की चीर फाड़ करे। इस बात से मैंने उसको बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे रोकना। नाउ व्हाट डू यू से, बताओ अब तुम क्या कहते हो। आई वॉज सो फ्राइटन, मैं इतना ज़्यादा डर गया था। बट आई सेड दैट आई वुड गेट हिम द फाइल, लेकिन मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए फ़ाइल लेकर आऊँगा। एंड आई वुड गेट हिम वट ब्रोकन बिट्स ऑफ फूड, और मैं उसके लिए खाने या खुराक के बचे कुछ टुकड़े भी लाऊँगा। आई कुड, मैं ऐसा कर सकता हूँ। एंड आई वुड कम टू हिम एट द बैटरी, और मैं सब उसके लिए कले में लेकर आऊँगा। अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह।
प्रॉमिस ऑन योर लाइफ सेड द मैन। उस आदमी ने कहा ठीक है मैं तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस, मैंने वादा किया। एंड ही टुक मी डाउन, उसने मुझे नीचे उतारा, यानी अभी तक वो कुतबे के ऊपर ही बैठा हुआ था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉम स्टोन, उसको वहाँ कुतबे के ऊपर से नीचे उसने उतार दिया। नाउ अब ही वेंट ऑन, उसने जारी रखा। रिमेंबर दैट प्रॉमिस, उस वादे को याद रखना। एंड रिमेंबर दैट यंग मैन, और उस नौजवान को भी याद रखना। एंड गेट होम, और घर चले जाओ। गुड नाइट सर, आई स्टैम्पर्ड। स्टैम्पर्ड का मतलब होता है हकलाना, यानी वो इतना डरा हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं सक रहा था, और उसने हकलाते हुए कहा कि शब बखैर जनाब। इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट फॉर मी, ही सेड, उसने कहा ये तुम्हारे लिए एक बहुत लंबी रात होने वाली है। ही लुक्ड एट द कोल्ड वेट फ्लैट मार्श, और उसने बहुत चपटी सी और ठंडी जो दलदल थी उसकी तरफ देखा। आई विश, और मैं तमन्ना कर रहा था, आई वॉज अ फ्रॉक, मैं एक मेंढक होता, और एन ईल, या फिर एक ईल मछली होता। ने वहाँ से जल्दी से अपना गायब होने के लिए या भागने के लिए उसको बस एक आइडिया आया कि ऐसा विश कर रहा था। ही हग्ड हिज शडरिंग बॉडी इन बोथ हिज आर्म्स। शडरिंग का मतलब होता है लरसता हुआ, तो उसने लरसते हुए जिस्म को अपने दोनों हाथों से थामा। एज़ इफ़ टू होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, जैसे वो अपने आप को इकट्ठा कर रहा हो या समेट रहा हो। एंड लिम्प्ड टुवार्ड्स द लो, और लंगड़ाता हुआ नीचे की तरफ चला गया, चर्च वॉल, उस गिरजाघर की दीवार की तरफ। ही गोट ओवर इट स्लोली, वो बहुत आहिस्तगी से उसके ऊपर चढ़ा या उसको फलांगा। लाइक अ मैन हुज लेग्स वर नम्ड, नम्ड का मतलब होता है बेहिस हो जाना, यानी उसके अंदर उसको महसूस करने की सलाहियत ना हो। एंड स्टिफ, और बहुत ज़्यादा सख्त हो गई हो, यानी अकड़ गई थी सर्दी की वजह से उसकी टांगें, और ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश हो चुकी हैं। एंड देन टर्न राउंड, फिर वो पीछे मुड़ा, टू लुक फॉर मी, मुझे देखने के लिए। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, टर्निंग, पीछे मुड़ते हुए। आई वॉज फ्राइटन अगैन, मैं दोबारा से डर गया। एंड रैन होम विदाउट स्टॉपिंग, और बिल्कुल भी रुके बगैर मैं अपने घर वापस आ गया। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. I hope you liked it, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.